हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज अपन बात करेंगे कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में कैसा मूवमेंट हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको डेली नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का अपडेट्स चाहिए, साथ ही साथ में अगर इसकी स्ट्रेटजी भी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ में जो भी न्यूज़ आती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस में, मैं वो अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम में, तो वहाँ पर भी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो नेचुरल गैस की अगर अपन बात करें तो नेचुरल गैस आपका 389 से करंटली 349.7 पर ट्रेड कर रहा है। आज एक इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला दोस्तों, वो डाटा है इन्वेंट्री रिपोर्ट, जो ये बताएगी कि इसका प्रोडक्शन कितना बढ़ा है या घटा है। प्रीवियस वीक का अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक में 2101 क्यूबिक फीट इसका स्टोरेज था, जो 7 फरवरी 2025 से थोड़ा सा कम हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसके प्राइस में भी हमें थोड़ा सा जंप देखने को मिला था, है ना। तो ये 14 तारीख को 14 फरवरी को डाटा आया था, उसके बाद में 310 से 394 394 लगभग 80 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिला था। तो इन्वेंट्री डाटा इतना इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। तो ये इन्वेंट्री डाटा आज जो भी आता है 27 फरवरी को, कहीं ना कहीं वो डिसाइड करेगा कि नेचुरल गैस में क्या मूवमेंट होने वाला है। तो ये तो हो गई इन्वेंट्री की बात। अब हम बात करते हैं कि डिमांड कितनी है, क्योंकि डिमांड से भी चीजें मैंने देखी जाती है दोस्तों। तो डिमांड अगर हम देखें दोस्तों, तो डिमांड जो है इसकी वो करंटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है दोस्तों। उसका रीजन है, आपको पता है कि यूएस में जो वेदर है वो थोड़ा सा अब हीटिंग साइड जा रहा है। तो सबसे पहले वहाँ का जो वेदर है उसके कारण से इसकी डिमांड कम हो रही है। दूसरा, इसका जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बड़ा है, बट डिमांड क्या है, बिल्कुल 48, जो डिमांड है वो 48 के बिलो आ गई है, जो 90 पीसीएफ पर डे होती है, उसके कारण से। उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे बुल्स तो चाहते हैं कि इसको कैपिटलाइज करें टेक्निकल मोमेंट पर, बट जो बियरिश मोमेंट हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। अब बियरिश मोमेंट कैसे देखने को मिल रहा है आप देख लीजिए यहाँ पर, कि जिस प्रकार से यहाँ पर अपसाइड में रैली की थी इसने, अब ये यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर करेक्शन लिया इसने अपसाइड में, फिर डाउन साइड इसने कैंडल बनाई। तो ये क्लियरली एक सिग्नल मिल रहा है दोस्तों कि यहाँ से गिरावट होने के चांसेस ज्यादा है। इसको एनी हाउ 349 से 345 का जो लेवल है इसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आज की कुछ और न्यूज को हम देख लेते हैं। देखिए, सप्लाई तो इसकी आपको पता है, सप्लाई बिल्कुल रोबस्ट बनी हुई है, बट डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं वही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाल पाएगी अगर यहाँ पर चीजें सही होती है तो। और करंटली अगर हम यूएस नेचुरल गैस की बात करें तो 4.020 पर ये स्ट्रगल कर रही है। यहाँ से एक क्रिटिकल लेवल या तो डाउन साइड में मूवमेंट करेगी या फिर अप साइड हमें देखने को मिलेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही है दोस्तों कि वेदर और डिमांड की इन्फ्लुएंसर रहेंगे। अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली प्राइस में मूवमेंट होगा, वरना जनरली अगर हम ट्रेंड को देख के, अगर डाटा आपका यहाँ पर आज के दिन वीक आता है, मतलब इन्वेंट्री कम होती है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, तब जाके एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ये जो लेवल है करंट की इसको ब्रेक कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वापस एक गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज के हम टेक्निकल लेवल्स निकाल लेते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ठीक है, देखो ये पहले मैं डे चार्ट का मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि डे चार्ट में आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। ये जो लेवल है आपकी 345.8 का, और थोड़ा सा प्रीसियसली मैं करूं दोस्तों 343.3 का, है ना। ये लेवल अगर आज के दिन कम से कम 343.3 अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर हमारे जो डाउन साइड के लेवल से ये ओपन हो जाएंगे नेचुरल गैस में। पहला लेवल रहेगा 310 रुपए का और दूसरा लेवल रहेगा 284 या 284 रुपए का। तो ये बहुत जरूरी है, आज की जो भी न्यूज आएगी उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इंट्राडे भी प्लान करते हैं तो तब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक थोड़ी सी क्वांटिटी को मैनेज करके रखना दोस्तों, क्योंकि वॉलिटिलिटी ज्यादा रह सकती है जब रिपोर्ट आएगी उस टाइम पे, है ना। तो अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे एग्जैक्ट लेवल निकाल लेते हैं इंट्राडे के लिए। अब देखिए, अगर इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो आज के दिन दोस्तों ये इस प्रकार से, अगर जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हो हायर लोअर हाई का पैटर्न बनाना, तो यहाँ से अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है 348 से, तो फर्स्ट लेवल हमारा रहेगा 343 का, और 343 भी अगर इसने सस्टेन नहीं किया तो दूसरा लेवल रहेगा 339 का। ठीक है, 339 के बाद में हमें जो लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों वो ये देखने को मिल सकता है आपका 326 का। ठीक है, तो ये लेवल्स है। अब कंडीशन ये बनती है कि 9 बजे मार्केट में अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है कि जो मैंने लेवल्स बताए आपको वो ऑलरेडी गैप डाउन में ही अचीव हो जाए, है ना। अगर क्योंकि देखो एक्चुअल डाटा तो आने वाला दोस्तों, बट फोरकास्टेड डाटा पे भी डिपेंड करेगा कि जो इन्वेस्टर है या जो सेलर है नेचुरल गैस में वो फोरकास्टेड डाटा को कैसे देख रहे हैं। अगर फोरकास्टेड डाटा में ये बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री ज्यादा बढ़ सकती है और वेदर भी गर्म हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली हो सकता है गैप डाउन भी ओपन हो, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि जब डाटा आया था उसके बाद में इतनी बड़ी फोर हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो चांसेस ज्यादा है दोस्तों, अगर कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हो। तो 310 रुपए के लेवल के बाद में आपको
284 जाना है और 284 के बाद में एक सपोर्ट और बन रहा है दोस्तों हमारा ये 275 का। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वहीं अगर अपसाइड की हम बात करें दोस्तों, तो ये आज के दिन अगर फोरकास्टेड में कुछ अच्छा नेचुरल गैस के लिए होता है तो आप देख रहे हो ये इस प्रकार से यहाँ से भी एक टेस्ट ले रहा है, ये हो सकता है कि अपसाइड मूवमेंट करे, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं कल का जो लो था ना दोस्तों उसको ब्रेक नहीं किया है ना। वो लो था 339.3 का और क्लोजिंग दी है 348 पे, तो कहीं ना कहीं लो का रेस्पेक्ट किया है। दैट मींस स्टिल स्ट्रेंथ तो है। आज जो भी डाटा आएगा या फोरकास्टेड चीजें होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक ये लो नहीं ब्रेक करता दोस्तों तब तक आपकी नेचुरल गैस में बुलिशनेस बनी रहेगी। इस प्रकार से ये इस प्रकार से पैटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है, जो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें अपसाइड के लेवल्स को, तो अपसाइड के लेवल्स आपके ये देखने को मिलेंगे। पहला लेवल है आपका 359 का, क्या लेवल रहेगा दोस्तों 359 का। और दूसरा लेवल रहेगा, दूसरा लेवल को आप थोड़ा सा टाइट रखना क्योंकि चांसेस है कि रिवर्सल हो जाए। दूसरा लेवल रहेगा आपका 365 का। तो दो लेवल मैंने बता दिया 359 365, और इन वर्स्ट कंडीशन अगर इन्वेंट्री डाटा खराब आता है तो 373 जा सकता है अपसाइड में। अब देखिए जो ऐसे लोग जिनकी बेयरिश मतलब सेल साइड में पोजीशन फंसी हुई है, मेरा ऐसा मानना दोस्तों, अगर पर्सनली मैं आपकी जगह होता तो मैं अपनी एक नेचुरल गैस को होल्ड रखता। ये मेरा पर्सनल मानना, आप होल्ड करें ना करें ये आपका ओपिनियन है। ठीक, इन्वेस्टमेंट आपने किया है, पैसा आपने लगाया तो आपका डिसीजन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक ये क्लियर डाटा नहीं आ जाता तब तक चीजें अभी किधर साइड भी मूवमेंट हो सकता है नेचुरल गैस का, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जिन लोगों ने बाई साइड प्लान किया है 310 350 के आसपास, तो मेरे उनको यही कहना रहेगा कि आप प्लीज अपनी पोजीशन को बुक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पर चांसेस थोड़े से टिल्टेड है कि बियरिश मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए अब हम क्रूड ऑयल का देख लेते हैं। देखो क्रूड ऑयल की एक न्यूज आ रही है दोस्तों, जैसे पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इन्वेंट्री डाटा है ना उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। 4.6 मिलियन बैरल बढ़ गया था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3 मिलियन बैरल का ही बढ़ोतरी होना चाहिए इसकी इन्वेंट्री में। और इसी कारण से आपने देखा कि क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट भी हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, आप देख रहे हो ये। पर अब एक इनवर्स न्यूज आ रही है दोस्तों, वो न्यूज ये आ रही है कि आपका जो क्रूड ऑयल है उसकी इन्वेंट्री डाटा ये बता रहा है कि अभी हो सकता है कि 2.3 मिलियन बैरल्स ही आए। मतलब जो 4.6 मिलियन बैरल उसका जस्ट हाफ प्रोडक्शन हो रहा है इस वीक में। दैट मींस ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है दोस्तों कि एक तो प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल क्रूड ऑयल यहाँ से अपसाइड में बुलिश रैली दिखा देगा, बट हाँ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। इसके कब आएगा? जब जो न्यूज आ रही जैसे कि आपकी मेक्सिको चाइना और कनाडा पे जो टैरिफ लगाया, साथ ही साथ में जो पॉलिसीज है आपकी, जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया की, वहां से अगर पॉजिटिव न्यूज आती है ना तभी जाके आपके क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। और ये जो डाटा तो ये तो कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि हो सकता है आज गैप अप ओपन भी हो जाए क्रूड ऑयल। ठीक है, तो जो भी न्यूज आएगी इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, प्लीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब इसकी लेवल्स को हम जान लेते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल में इसके अलावा कोई खास रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं अपन सीधे ही न्यूज पे चलते हैं। ठीक है, आज की जो रिपोर्ट आएगी इन्वेंट्री डाटा उस पर ही सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलिए क्रूड ऑयल का अगर हम बिग पिक्चर देखें बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 7000 से 6000 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। और ये ट्रेंड लाइन पे ही रिजेक्शन लेता है हर बार, आप देख रहे हो इस प्रकार से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आता है। अभी जो करंट में इसका जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 6000 रुपीज का, है ना। तो 6000 आपको पता है कि पहले भी अगर यहाँ पर इसने सस्टेन किया था तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिला था। आप देख सकते हो 6000 से वापस 6112 लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 6000 की, अगर इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रीच करता है तो 5921 80 पॉइंट्स का हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहां पर इसको ब्रीच नहीं करता तो दोस्तों बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है ये 59999 का, है ना। तो आज के दिन क्या करना है आपको, अगर ये जो इस प्रकार से मूवमेंट होकर अपसाइड में मूवमेंट करता है तो 6050 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपका क्रूड ऑयल रहेगा तो 6117 फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है, दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है 6159 अपसाइड के लिए, है ना। और अगर ये ब्रेकआउट ओपन होता है आज, सॉरी गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन पे जो गैप अप होने की कंडीशन है दोस्तों वो है 6117 6159। अगर यहाँ पर होता है थोड़ा बहुत पुल बैक लेके, इस प्रकार से मान लीजिए आपका जो क्रूड ऑयल है यहाँ पर ओपन हुआ, पुल बैक लिया, फिर अपसाइड जाता है, तो फिर आपको ये एक लेवल रहेगा बाई साइड का 6117, उसके बाद में 6159 और फिर 6200। डाउन साइड के लेवल दोस्तों 5995 और 59215 इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस कंडीशन में क्या करना है आपको,
इसका भी आपको लेवल्स बता देता हूं। ये लेवल है दोस्तों, फर्स्ट लेवल है आपका 5965। क्या लेवल है? 5965। और दूसरा लेवल है दोस्तों आपका 5940। 5965 5940 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से अगर रिवर्सल होता है, डाउन साइड जाता है, तो 5965 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, वहां से रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आपकी सेल साइड की पोजीशन है तो थोड़ा उसका ध्यान रखना। और दूसरी कंडीशन है आपकी 5945 की। तो दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये डेली के हिसाब से बना रहा हूं, इसलिए ज्यादा चीजें मैं कवर नहीं कर पाता हूं, वही चीजें कवर करता हूं जो करंट के लिए, आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय भारत, वंदे मातरम।